एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके तीसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ तीसरा और चौथा अध्याय सैम ऑफ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास के भजन की कैटेगरी में आते हैं, जहां पर सहायता के लिए प्रार्थना के भजन लिखे गए हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो यहां तीसरा और चौथा अध्याय ये प्रार्थना के रूप में, परमेश्वर से प्रार्थना के रूप में गाए जाने वाले भजन हैं। तीसरे अध्याय को हम पढ़ते हैं कि जब इजरायली सुबह सुबह उठते थे भोर के समय में, तब अपनी सहायता के लिए पूरे दिन में जो उनके लिए परमेश्वर से वो सहायता मांगते हैं, उसके लिए वो प्रार्थना किया करते थे। और चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि जब वो सोने जाया करते थे शाम के समय में, तब सोते समय इस भजन को गाकर के वो अपनी सहायता के लिए प्रार्थना किया करते थे। और इन दोनों भजनों को, यहाँ तीसरे और चौथे अध्याय को हम पढ़ते हैं, ये दोनों ही भजन दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं। और खास तौर पर जो तीसरा अध्याय है वो दाऊद ने तब लिखा था, तब दाऊद के बेटे जो अबशालोम है, उसने अपनी बहन की वजह से वहां विद्रोह कर दिया था। आप इस बात को पढ़ चुके हैं और मैं चाहूंगा कि आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। दूसरा शमूएल 15वें अध्याय से लेकर के 17वें अध्याय तक ये पूरा हम पढ़ चुके हैं, दाऊद के बेटे का जो वहां पर हुआ था। तो जब वो उस संकट में घिरा हुआ था, तब वो सुबह सुबह उठकर इस प्रार्थना को गाया करता था, इस प्रार्थना को भजन के रूप में परमेश्वर से गाया करता था। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां सहायता के लिए जो सुबह की जो प्रार्थना है तीसरे अध्याय में, यहां पर पहले तो हम इसको पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि जो राजा दाऊद है वो किस प्रकार से इस प्रार्थना को अपने जीवन में ले रहा है। फिर हम इसे एक मसीही विश्वासी जीवन में कैसे लेंगे, उसके विषय में बात करेंगे। तो यहां पर हम पहले तीसरा अध्याय पहला वचन से आगे पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरा मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया था, यानी मैं सो गया था और अब मैं फिर जाग उठा हूं। मैं इस सुबह का सूरज देख रहा हूं, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो प्रार्थना का भजन है, ये दाऊद उस संकट के समय में अपनी सहायता के लिए मांगा करता था। और हम देखते हैं उसके खिलाफ 10,000 से भी ज्यादा लोग उसके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि हम देखते हैं जो राज्य है वो उसके बेटे अबशालोम ने पूरा हथियाने की कोशिश की थी। और जो राजा दाऊद है वो जगह जगह अपने प्राण बचाता हुआ जो है छिप रहा था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने ये संकट से सहायता के लिए यहां पर प्रार्थना की है। अपने आप को पूरे दिन में, जो अब वो सुबह जागा है, तो अपने पूरे दिन के लिए उसने प्रार्थना की कि प्रभु हे परमेश्वर, तू मुझे बचा, तू अपने धर्मियों की सुनता है। तो यहां पर ये प्रार्थना अब मसीही विश्वासियों के जीवन में क्या प्रभाव डालती है, या उन्हें किस प्रकार से अपने जीवन में लेना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब सुबह उठें तो इस वचन को पढ़ के प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये जो वचन आज मसीही विश्वासियों पर प्रभाव डालता है, वो आत्मिक रूप से प्रभाव डालता है। यहां पर हम देख रहे हैं जो दाऊद है वो अपने फिजिकल चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा प्राण बच जाए, मेरे दुश्मन मुझ पर प्रभाव न डाले या वो मुझ पर हावी ना हो। लेकिन मसीही विश्वासियों के दुश्मन कौन है? राजा दाऊद के बहुत सारे दुश्मन थे। उस समय एक राज्य केवल अकेला इजराइल का हुआ करता था और बाकी लोग दुश्मन हुआ करते थे। लेकिन मसीही विश्वासियों के लिए कौन दुश्मन है? हम कौन से शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? हम प्रार्थना तो कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कैसे अपने जीवन में लें? मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि मसीही विश्वासियों का अब कोई राजा, कोई मनुष्य दुश्मन या शत्रु नहीं है। अब मसीही विश्वासियों का जो असली शत्रु है वो दुष्ट शैतान और उसकी आत्मिक सेनाएं हैं। और हम इस बात को पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री में कि अब हमारा जो मल्ल युद्ध है, हमारी जो फाइट है, वो किसी मनुष्य से नहीं, किसी राजा से नहीं, किसी हाकिम से नहीं है, बल्कि दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है।
तो यहां पर हम इस प्रकार से जब हम भोर को उठें तो हमें जो प्रार्थना का जो हमारा पैटर्न होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है कि हम आज की सुबह को देखने पाए हैं, आज की सुबह में हम जिंदों की जमीन पे पाए गए हैं। अब ये अवसर है हमारे लिए कि हम अपनी जीवन की कुछ कमियों और घटियों को एक बार फिर से देख सकें। यह अवसर है कि पिछले दिनों जो गलतियां की हैं उनका पश्चाताप कर सकें। आज ये अवसर है कि हम तेरे राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर सकें। आज ये अवसर है कि एक बार फिर से शैतान को हम पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा हरा सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और तू मेरा मस्तक यानी मेरा माथा ऊंचा करने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उस दुष्ट और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से लड़ने के लिए प्रार्थना करनी है। हम इन वचनों को पढ़ सकते हैं कि जैसे परमेश्वर तूने दाऊद को फिजिकल रूप से बचाया, वैसे ही तू हमें आत्मिक रूप से बचा, आत्मिक रूप से उस दुष्ट से, उसकी चालों से, उसकी युक्तियों से बचा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है कि मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उसके तो चारों ओर जो है 10,000 मनुष्य पाती बांधे खड़े थे उसको घात करने के लिए या उसको नष्ट करने के लिए, लेकिन हमारे चारों ओर इन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं की कोई गिनती नहीं है, वो करोड़ों में भी हो सकते हैं। वो हमारे चारों ओर क्या कर रहे हैं, घात लगाए बैठे हैं कि हमें आत्मिक रूप से नष्ट कर दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जो वचन पढ़ते हैं हम, तो वहां ये लिखा है कि एक भूखे शेर की तरह शैतान इस फिराक में रहता है, वो हमें कब फाड़ खाए, कब वो हमारा शिकार करे। तो हमारा जो मल्ल युद्ध है वो आत्मिक सेनाओं से है। तो जब भी हम प्रार्थना करें तो संसारिक शत्रुओं से नहीं, अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, अब हमारा कोई शत्रु नहीं है। प्रभु ने कह दिया है कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, तो अब हमारा कोई शत्रु नहीं है। अब हमारा एक ही शत्रु है, बल्कि समस्त मानव जाति का एक ही शत्रु है, और वो इब्लीस दुष्ट शैतान है। तो उस दुष्ट से हे यहोवा मुझे बचा ले, हे परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मुझे उस दुष्ट से बड़ा बचा ले। तूने तो अभी तक मेरे जीवन में परमेश्वर उस शैतान से, उसकी युक्तियों से मुझे संभाला है, तो आज के दिन भी तू है परमेश्वर मुझे उसकी युक्तियों से, उसके चालों से, उसके जालों से बचा और मुझे सामर्थ और हियाव दे, ताकि मैं उसको आत्मिक हथियारों से नष्ट कर दूं और उसे हरा दे पाऊं। तो ये एक मसीही विश्वासी की भोर की सुबह की जो प्रार्थना है वो होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे शत्रुओं के लिए लोग प्रार्थना करते हैं। अब हमें किसी शत्रु के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। और बहुत जगहों तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे मसीह विश्वासी तो केवल 3रा अध्याय सुबह सुबह उठ करके पढ़ते हैं कि भाई ये सहायता के लिए प्रार्थना है, अब हम सब शत्रुओं से बच जाएंगे। लेकिन उनके जो भाव होते हैं, उनकी जो भावनाएं होती हैं, वो भी फिजिकल ही होती हैं। तो हमारे भाव, हमारे एक्सप्रेशन, हमारी इच्छा फिजिकल ना होकर के आत्मिक होनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारा आत्मिक जीवन आज के दिन बचा रहा तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदे में रहेगा, ना कि कोई फिजिकल बात हमारे ऊपर प्रभावी हो। तो यहां पर हम इस प्रकार से 3रे अध्याय को देखते हैं, जो कि प्रातःकालीन या हम कहें भोर की प्रार्थना के रूप में दाऊद का भजन है, जो उस वक्त उसने गाया था जब वो संकट में था, अपने बेटे अबशालोम के विषय में, जब उसने उसका विरोध कर दिया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है कि हम 4थे अध्याय पहली वचन से आगे की ओर बढ़ेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये दाऊद ने सहायता के लिए प्रार्थना को भजन के रूप में लिखा है, जो कि जो इजरायली थे वो सोते समय या फिर शाम के समय, जब वो कलीसिया में इकट्ठे होते थे तो शाम के समय, और जब वो इंडिविजुअली जब अपने घर में बिछौने पर होते थे, तब इस भजन को गा करके अपने लिए सहायता मांगते थे। क्योंकि जो मनुष्य जब सो जाता है तो उसकी सहायता केवल परमेश्वर ही कर सकता है, और वो ही उसे निश्चिंतता की नींद दे सकता है। तो इसके लिए वो लोग प्रार्थना किया करते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने 3रे अध्याय का अध्ययन किया, उसका हमने फिजिकल आकलन और स्पिरिचुअल और आत्मिक आकलन अलग अलग से किया, वैसे ही हम 4थे अध्याय का भी एक एक वचन पढ़ के उसका फिजिकल और आत्मिक आकलन करेंगे। तो यहां पहले वचन में जो भजन में दाऊद लिखते हैं कि हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब मुझे उत्तर दे, जब मैं सकेती में पड़ा, जब तूने मुझे सहारा दिया, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर राजा दाऊद अनुग्रह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। और जब मैं परेशानी में था, तूने मुझे बचाया और तूने मुझे हर एक तरीके से सहारा दिया है, और जब मैं पुकारूं तो तू मुझे उत्तर दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि आत्मा में होकर दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं, इन भजनों के द्वारा वो प्रार्थना कर रहे हैं। और देखिए, इन प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर ने अब अंत के दिनों में अपने पुत्र के रूप में उन विश्वासियों को दिया है।
है। यहां पर हम देखते हैं ये प्रार्थनाएं दाऊद ने की हैं, लेकिन इन प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर ने आत्मिक रूप से मसीही विश्वासियों को दिया है। देखिए यहां पर प्रार्थना यहां दाऊद कर रहा है कि हे परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, और जब मैं परेशानी में पड़ा, जब तूने मुझे सहारा दिया, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन। और मेरे प्यारे बहनों, इस प्रार्थना को परमेश्वर ने कैसे सुना? दाऊद से तो उसने सुना ही इन प्रार्थनाओं को कि वो फिजिकल रूप से वो चाहता था, उसने परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा किया। लेकिन मसीही विश्वासियों के जीवन में देखिए इसको कैसे पूरा किया है। अब मसीही विश्वासी स्वयं परमेश्वर का मंदिर बन गए हैं। विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा उनमें वास करता है, और उसने अब हमें ऐसा सहायक दे दिया है कि वो हमें हर एक प्रकार से निरुत्तर करता है। धर्म के विषय में, न्याय के विषय में हमें वो निरुत्तर करता है, हमें वो दोष लगाता है कि तुमने यहाँ कहाँ गलती की है, क्या क्या बातें तुमने गलत की हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रार्थना पवित्र आत्मा के रूप में हम पर पूरी हुई है, विश्वासियों पर पूरी हुई है। और यहां पर क्या लिखा है? मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन। तो मेरे प्यारे बहनों, अनुग्रह किसके द्वारा आया? अनुग्रह पुत्र के द्वारा आया, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। उस समय जो परमेश्वर है वो अपने अनुग्रह की दृष्टि अपने लोगों पर रखते थे, और समय समय पर पवित्र आत्मा को भेज करके उनसे वो बातें किया करते थे, उनको पवित्र आत्मा से भरा करते थे। लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता था? पवित्र आत्मा अपना कार्य करके वापस अपनी जगह जाता था। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा भेजूंगा। पेंटाकुस्त के दिन पवित्र आत्मा परमानेंटली अब इस धरती पर है, और अब वो रह करके अपने लोगों के बीच में, मसीही विश्वासियों के बीच में उनकी सहभागिता करता है, उनको मार्गदर्शन करता है, उनकी सहायता करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए ये जो भजन जब दाऊद ने आत्मा में होकर जब परमेश्वर से प्रार्थना में किया है, और उसका जवाब परमेश्वर ने देखिए कैसे अद्भुत रीति से अपने इकलौते पुत्र को देकर के पूरा किया है कि अब हमें सेंत मेत में अनुग्रह मिल गया है, और अब हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। हम नए नियम में देखते हैं कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, हम नए नियम में पढ़ते हैं कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि विश्वास से और मेरे नाम से तुम कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। यदि तुम पहाड़ों से, इस पहाड़ से कह दो कि जा गिर पड़, वो समुद्र में जा पड़ेगा। तो हम देखते हैं नए नियम में हमें वो अनुग्रह दिया गया है, और इस बात की गारंटी दी गई है कि उसने हमारी प्रार्थना सुन ली है। कई बार हम सोचते हैं कि भाई हम तो प्रार्थना करते हैं प्रभु के नाम से, और हमारी प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में नहीं आता। तो हमें यह भी समझना होगा कि परमेश्वर हमारी उन्हीं प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में देता है जिसकी कल्पना उसने रखी हो, और उसकी कल्पना अनंत जीवन से जुड़ी हुई होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी दुनियावी चीजें परमेश्वर से मांगने लगते हैं, और परमेश्वर जानता है कि मैं अगर इसे ये दे दूंगा तो ये जो मेरी योजना अनंत जीवन के लिए इसके जीवन में है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं होगी। तो हम यहां पर देखते हैं कि अब हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, हर हाल में सुनी जाती है, हमारा निवेदन हर हाल में सुना जाता है। तो देखिए किस रीति से ये जो प्रार्थना है, जो भजन है, वो अब हमारे जीवन में पूरा हो चुका है। आगे देखिए लिखा है दूसरे वचन में, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे, झूठ की युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान लो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। तो यह भी प्रार्थना है। यहां पर जो दाऊद है वो आत्मा में होकर लोगों से कह रहे हैं कि तुम कब तक परमेश्वर की महिमा का अनादर करोगे, कब तक व्यर्थ की बातों से प्रीति रखोगे? इस बात को अच्छे से जान लो कि परमेश्वर ने अपने भक्तों को अपने लिए अलग रखा है, और जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो मेरी सुन लेगा। तो ये प्रार्थना भी जब दाऊद ने की है तो उसका भी उत्तर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में मसीही विश्वासियों को दिया है। मसीह विश्वासियों को दिया है कि अब हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में, उसके अधीनता में कोई व्यर्थ की बातों से प्रीति नहीं रखते हैं। अब हमें संसारिक बातों से बैर करना सिखा दिया गया है, संसारिक अभिलाषाओं से, लालसाओं से दूर रहना प्रभु के द्वारा और प्रेरितों के द्वारा सिखा दिया गया है, और खास तौर पर पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा सिखा दिया गया है। और अब यहां लिखा है ना, यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। तो आज जो मसीही विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अब अलग किए जा चुके हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना, भूसा और गेहूं को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भूसी और गेहूं को अलग करेगा और भूसी को उस आग में जलाएगा। प्रभु यीशु मसीह भेड़ और बकरियों को अलग करेगा, भेड़ों को वो अपने पिता के राज्य में प्रवेश कराएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां लिखा है कि तब जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह मेरी सुन लेगा। और आज हम कहते हैं कि जब मैं यहोवा को पुकारता हूं तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो मेरी सुनता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कितना फर्क है। हमने कई बार भजन संहिता को पढ़ा होगा, लेकिन कभी
कभी भी इस तरीके से हम नहीं समझ पाए होंगे कि इन प्रार्थनाओं को अब हमें आत्मिक रूप से करना है। हाँ, इन्हें पढ़ना है, क्योंकि इसमें आत्मा में होकर परमेश्वर से दाऊद ने प्रार्थनाएं की हैं, भजन लिखे हैं, और दूसरे लेखकों ने भजन लिखे हैं, और उनमें से ज्यादातर बातें आज पवित्र आत्मा में प्रभु यीशु मसीह में वो पूरी हो चुकी हैं। वो सारे जो ये प्रार्थना हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो इन्हें हम पढ़ करके अपने लिए प्रबलता को मांग सकते हैं, अपने लिए हम शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक प्रबलता को मांग सकते हैं। तो हमें इनका अर्थ समझना होगा कि ये बातें क्यों लिखी गई, और ये बातें तब पूरी हुई, और अब ये बातें अब हम पर पूरी हो चुकी हैं, और किस रूप में हो चुकी हैं? आत्मिक रूप में हो चुकी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने तीसरे अध्याय तक माफ कीजिएगा, चौथा अध्याय तीसरे वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया है, और अब हम चौथे वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।